सीन सेटअप होता है एक बाथरूम के अंदर, जहाँ का माहौल काफी ज्यादा शायोटिक एंड टेंस होता है। लोगान वहां पे स्क्वाड पोजीशन में बैठा हुआ होता है और सिगरेट फूक रहा होता है और बोलता है, भाई आज तो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा गर्मी है। पास ही में खड़ी हुई लड़की तुरंत बोलती है, मेरे तरफ धुआं मत फूक, कपड़ों से बदबू आती है। इस पर लोगान उसे सीधा डिरिस्पेक्ट करते हुए बोलता है, अबे चुप कर साली। पूरा बाथरूम धुएं से भरा हुआ होता है और हर जगह थूक फैला हुआ है। ये सब देखते हुए डायना मन में ही बोलता है, यहाँ पर तो रहना मुश्किल हो रहा है। धुआं हर जगह है और काफी ज्यादा है, और जमीन पर थूक भी हर जगह है। डायनल गलती से लोगान की आखिरी सिगरेट को कुछ सस्टेनेबल तरीके से पॉइंट कर देता है। भाई ये तुम्हारी थी, लोगान इरिटेट होते हुए बोलता है। तो क्या हुआ? डायनल रियलाइज करता है कि उसने आखिरी सिगरेट खराब करके बहुत ही बड़ी मुश्किल कर दी। लोगान का मूड गर्मी से पहले से ही खराब होता है और उसके ये करने के कारण उसका मूड और भी ज्यादा खराब हो जाता है। फिर वो बोलता है, ओए मोटे बंदर, अगर कोई टीचर आया ना तो तू उसे ना अपनी मोटी बॉडी से ना रोक कर रखना। फिर जो वो लड़की होती है वो भी अपना नाक पकड़ के बोलती है, यहाँ से बहुत ही ज्यादा गंदी बदबू आ रही है। लोगान जब देखता है कि डायनल चुप है तो उसे और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। अबे तू जवाब क्यों नहीं दे रहा है बे? डायनल को समझ आ जाता है कि लोगान कभी भी किसी भी वक्त उसके ऊपर अटैक कर सकता है, और अपनी जान बचाने के लिए और लोगान का मूड थोड़ा सा ठंडा करने के लिए डायनल तुरंत ही नीचे बैठ जाता है और मंकी और नॉइस जिसकी भी एनिमल का वो बोल रहा था उसे एक्टिंग करने के लिए लोगान डायनल को डोनाल्ड वैसे ही करने लगता और उसकी बात मानकर उस एनिमल का नाटक करने लगता। ओ ओ हाँ हाँ हाँ, चलो मैं ये नहीं बोलूंगी, लाइक वो उस एनिमल का आवाज निकालने लगता है। बाथरूम का एब्यूजिव ड्रामा क्लासरूम तक पहुंच जाता है, जहां लोगान की गुंडागर्दी और डायनल की हेल्पलेसनेस पूरी ही तरह दिख रही है। डायनल जब अपना साउंड करता है तो लोगान उसका मजाक उड़ाते हुए बोलता है, क्या मजाक बना रहा है? चल अब पिकाचू की आवाज निकाल। डायनल बिना किसी ऑप्शन के पिका पिका चिल्लाने लगता है। वो लड़की गुस्से में चिल्लाने लगती है, रोको, ये क्या कर रहे हो? पर लोगान बिना सुने हुए डायनल के मुंह पर अपना गंदा और गीला जूता रख देता है। डायनल अपने मन ही मन ये सोचते हुए कांपने लगता है और चिल्लाने लगता है मन में ही, छी यार ये कितना गीला है, और क्या ये सुसु है? लोगान वही नहीं रुकता, वो डायनल के चेहरे पर लात मारते हुए बोलता है, आगे से टीचर को मत आने देना। तब वो फोर्सिंग टोन में, धमकाने वाले टोन में बोलता है, चल अब एलिफेंट बन के दिखा। लोगान अपने पैर से डायनल का मुंह काफी जोर से दबा देता है और डायनल को मजबूर में ब्रांग ब्रांग की आवाज निकालनी पड़ जाती है। डायनल अंदर से पूरी तरह टूट चुका होता है, उसने ये एक्सेप्ट कर लिया होता है कि वो इंसान बुली के आसपास अपना पेट बन गया है। सीन शिफ्ट होता है क्लासरूम में, सभी बच्चे आसपास में बैठकर बात कर रहे होते हैं। तभी लोगान क्लासरूम के बीच में वियर्ड तरीके से अपना पेट पकड़कर गुमगुम करने लगता है। उसकी इस हरकतों से पूरा क्लासरूम कंफ्यूज हो जाता है। लोगान क्लासरूम के सामने डायनल का मजाक बनाता है और उसे पब्लिकली ह्यूमिलेट करता है, जबकि बाकी सारे क्लासमेट इस क्रूल एक्ट पर हंसते हैं। लोगान डायनल के स्टमक पर एक जबरदस्त पंच पोस्टर मारता है। डायनल गिर जाता है और दर्द के मारे वो सांस तक नहीं ले पा रहा होता है। देखा, पहला पंच ऐसे मारते हैं, लोगान फ्लेक्स करते हुए बोलता है। वन शॉट वन किल, वो बोलता है, और उसके साथ जो सारे फ्रेंड्स होते हैं वो सब उसे हाइप करते हैं और बोलते हैं, वाह वो तो एक ही बार में ढेर हो गया था। लोगान नीचे डायनल को आवाज देता है और बोलता है, उठ पिकाचू। डायनल कांपते हुए उठता है और तभी एक क्लास की लड़की एक्साइटेड होकर बोलती है, ओ माय गॉड ये पिकाचू है। लोगान प्राउडली स्माइल करते हुए बोलता है, ऑफ कोर्स देखना चाहती है। डायनल अंदर ही अंदर काफी ज्यादा डर गया होता है, बेहद
डर गया होता है और वो अंदर ही अंदर अपने मन में बोलता है, नहीं नहीं थंडरबोल्ट नहीं। लोगान कमांड देता है, पिकाचू थंडरबोल्ट। डायनल बिना किसी ऑप्शन के अपने 4 पैर पर झुकता है और ग्राउल करते हुए पिकाचू जैसे पोज कर चिल्लाते हुए बोलता है, पीका। फिर पूरा क्लास के लोग बहुत ब्रूटल तरीके से उस पर हंसने लगते हैं। डायनल हेल्पलेस होकर रो रहा होता है और पड़ा हुआ होता है। मन ही मन सोच रहा होता है, आई वांट किल माई सेल्फ। सब लोग मुझे देखकर खुश हो रहे हैं, वो मेरी जगह नहीं है इसीलिए। डायनल बस यही विश करते रहता है, काश वो स्ट्रांग होता। तभी दूसरे बुरे लोग उसे रिक्वेस्ट करने लगते हैं, हे लोकान एक फेवर करेगा, मुझे पिकाचू से ना एक और बार लड़ना है। डायनल ये सुनकर पूरी ही तरह ट्रॉमाटाइज हो जाता है। व्हाट, नो। लोगान के ऑर्डर पर डायनल को दूसरे क्लासरूम में जाकर हाइजीन के सामने रिडिकुलस परफॉर्मेंस देनी पड़ती है, जहाँ पर उसकी बची खुची सेल्फ रिस्पेक्ट भी खत्म हो जाती है। लोगान का दोस्त बोलता है कि उसकी गर्लफ्रेंड हाइजिन के साथ उसका 100th डे एनिवर्सरी है। डायनल रोते हुए और अपने घुटनों के पल क्राउल करते हुए दूसरे क्लासरूम 1-4 में जाता है, ठीक है। उसकी ओर वो पढ़ने लगता है। वो एक भी बार लोगान को रेफ्यूज नहीं कर पाता है। उनकी दी हुई बुके को अपने पीठ पर रखकर क्राउल करते हुए वो क्लास 1-4 की ओर बढ़ रहा होता है, जबकि बाकी सारे स्टूडेंट उसका मजाक बनाते हैं। वो लोग बोलते हैं, पीका पीका हा हा, शर्मिंदर कहाँ है। डायनल क्लास 1-4 में पहुंचता है, जहां पर डायनल और उसका दोस्त बैठी हुई होती है। डायनल क्राउल करके उसके डेस्क के पास पहुंच जाता है। उसके आंखों में आंसू और चेहरे पर पसीना होता है। लड़की पूछती है कि वो यहाँ क्या कर रहा है। डायनल डर के मारे नर्वस टोन में बोलता है, लगान ने मुझे तुम्हें कुछ दिखाने के लिए भेजा है। डायनल पैकेट के हाथ में ले पकड़ कर खड़ा होकर चिल्लाते हुए बोलता है, कांग्रेस 100th डे ऑफ एनिवर्सरी थंडरबोल्ट। और वो वहाँ सबके सामने पाद देता है, फार्ट कर देता है। हैंजिन और उसकी फ्रेंड पूरी तरह से डिस्गस्टेड और शॉक में बेचारी चली जाती है। डायनर शर्म के मारे लाल हो जाता है और मन ही मन अपनी मम्मी को याद करता है। हैंजिन गुस्से और नफरत से डायनर की ओर देखते हुए बोलती है, अगली बार बचने की हिम्मत भी मत करना। अगली बार मैं कुछ भी नहीं बोलूंगी, ठीक है। तुम सच में बहुत ही ज्यादा पैथेटिक हो। डायनल को वहां से टूट कर निकल जाता है। वो सोचता है कि सबसे ज़्यादा शर्म की बात ये नहीं थी कि वो जलील हो गया है उस क्लास में जाकर। कि सबसे ज़्यादा जलील की बात ये नहीं थी कि वो लड़कियों के सामने भी जलील हो गया। सबसे ज़्यादा ह्यूमिलेटिंग, एक्सट्रीम ह्यूमिलेटिंग चीज़ ये थी कि उसकी पर्वत नज़र लड़की पर चली गई थी। एंड पिंक वो अपने से नफरत करने लगता है। डायनल फ्रस्ट्रेशन के और हेल्पलेस होकर अपने घर की ओर जाने लगता है, क्योंकि छुट्टी हो चुकी है स्कूल की, तो अब वो अपने घर जा रहा है। स्कूल के ह्यूमिलेशन से लौटने के बाद डायनल अपने घर में अपनी मनमानी और हेल्पलेस को अपनी माँ के ऊपर उतार देता है। लेकिन जब वो स्कूल बदलने की बात करता है तो असलियत और भी ज़्यादा कड़वी निकल जाती है। डायनल फ्रस्ट्रेशन और गुस्सा उनकी बहती गरीब और इनोसेंट मम्मी पर उतार देता है। वो अपनी माँ को बिना किसी वजह से चिल्लाकर और अपनी हेल्पलेस को छुपाने की कोशिश करता है, पर अंदर ही अंदर वो काफ़ी ज़्यादा गिल्टी ट्रिपिंग सा टूटा हुआ महसूस कर रहा होता है। मॉम से झूठ बोलने और ट्रांसफ़र से इनकार मिलने पर डायनल सारा गुस्सा इनसिक्योरिटी पर निकाल लेता है और वो शोर मचाते हुए रूम में चला जाता है और रात बाहर भर रोता है, ठीक है। पर अगले दिन जब वो स्कूल दोबारा जाने का टाइम आ जाता है तो वो काफ़ी ही ज़्यादा अजीब सा महसूस कर रहा होता है कि वो अभी दोबारा स्कूल जाएगा और उसे दोबारा से बुलीज को फेस करना पड़ेगा। सो दिस वॉज द होल चैप्टर। आई होप यू लाइक माई वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो फिर वीडियो लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।